नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे ढेर सारे कमाल की न्यूज़ अपडेट के बारे में। काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसके सामने मिलता है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन से भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयाँ देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और टेक्निक ज्ञान चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, और सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है कि स्मार्ट वॉच की तरफ से, जो कि आप अपने हाथ पर बांध लेंगे तो उसके अंदर जो है बिल्कुल मतलब छोटी सी स्मार्टफोन है नॉर्मल, जैसे कि एक घड़ी आती है उसके जैसा कि आप इस फोटो में यहाँ पर देख पाएंगे। अभी इस प्रकार की स्मार्ट वॉच है तो आपके हाथ के ऊपर थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके एक छोटा सा जो है डांसिंग मैन है, एक इंसान है जो कि नाच रहा है। उसके अंदर मतलब कुछ आर्टिफिशियल बनाया हुआ है और वो यहाँ पर दिखता है। उसके साथ साथ आप जो है अगर कुछ नाम वगैरह लिखते हैं तो ये बिल्कुल मतलब टिन्नी सा एक प्रोजेक्टर है जो कि उससे छोटी छोटी चीज़ों को जो आपके हाथ के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है। या फिर आप देख सकते हैं उसी स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले अपने हाथ के ऊपर एक प्रोजेक्टर के द्वारा जो कि उसी के साथ जो है लगा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट। तो ये एक मतलब स्मार्ट वॉच निकल के आई है और काफ़ी मतलब किफ़ायती भी है, काफ़ी महंगी भी है। तो ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है एक वॉकिंग रोलिंग रोबोट की तरफ से, जो कि इंसान की तरह मतलब बिहेवियर करता है। जैसे कि हमारे सामने अगर कोई स्नेक आ जाए, जैसे कि हम ऐसे हाथ करते हैं तुरंत पीछे कर लेते हैं अगर कुछ वहाँ पर हमें गड़बड़ दिखता है। तो इसी प्रकार से जो है इसका भी यही बिहेवियर है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग काफ़ी सारे रोबोट बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन अगर वो 4, 5, 6 जितनी भी कंपनीज हैं एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करेंगी तो सेम टू सेम एक इंसान जैसा जो है यहाँ पर रोबोट बना देंगे, जो कि हर चीज के लिए रिएक्ट करेगा जैसा कि हम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है सैमसंग गैलेक्सी J3 2018 और J3 Pro 2018 की तरफ से। मतलब इनको जो है काफ़ी अलग अलग वेबसाइट के ऊपर देखा गया है और काफ़ी मतलब एक बढ़िया प्रोडक्ट ये हो सकता है। और GeekBench की वेबसाइट के ऊपर इसकी फोटो भी मिल गई है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। ये वाली फोटो है। इस प्रकार से जो है इनका ये डिज़ाइन हो सकता है। पीछे की तरफ से भी सेम टू सेम कुछ वैसा ही पुराने वाला डिज़ाइन है, लेकिन फ्रंट में कुछ थोड़ा सा जो है बेजल वगैरह में यहाँ पर चेंजेस दिए हैं सैमसंग ने। बाकी कुछ यहाँ पर है नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ सैमसंग जो है बराबर निकालता रहता है। कुछ ना कुछ मतलब मार्केट अपना डाउन नहीं होने देता है। कुछ ना कुछ सैमसंग का यहाँ पर सेल चलता ही रहता है। तो उसी के चलते जो है ये और मोबाइल निकल के आएंगे। उसके बाद में जो है कुछ ए सीरीज़ निकल के आई, फिर जेड सीरीज़ निकालेगा। कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर निकलता चला जाता है। अगली अपडेट निकल के आ रही है इंटरेस्टिंग Vivo X21 की तरफ से। इसके अंदर जो है काफ़ी मतलब एक मज़ेदार यहाँ पर कुछ निकल के आएगा। तो सर्टिफाइड हो गया है 3C के द्वारा, मतलब इसे सर्टिफिकेशन यहाँ पर मिल गया है। इसके अंदर सेंसर और कैमरा जो है अंडर डिस्प्ले बताई जा रही है। अभी कुछ रूमर्स के हिसाब से इसकी जो डिस्प्ले है पूरी इधर से उधर, उधर से इधर, पूरी की पूरी बेजल लेस है। और उसी के अंदर जो है कैमरा, सेंसर्स, स्पीकर्स जो भी हैं सब मतलब इसी प्रकार से सेट किए गए हैं कि सामने से दिखाई ना दें और काम भी हो जाए। अगर कैमरा शुरू करते हैं आप तो उस जगह से जो है डिस्प्ले अपना मतलब रास्ता छोड़ देता है डिस्प्ले, और कैमरा जो है फोटो निकालने में मतलब मज़े करता है बाद में। इसी प्रकार से होने वाला है। उसी प्रकार से जो है अंडर डिस्प्ले सेंसर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, सब कुछ जो है यहाँ पर अंडर डिस्प्ले करने में सभी कंपनीज लगी हुई हैं। जो भी पहले निकाल के लेके आती है वही मतलब सबसे कामयाब कंपनी हम मानते हैं उसे। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल जो है यहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट में मतलब एप्पल की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि एक मैकबुक प्रो और एयर जो है यहाँ पर निकाल रहा है, जिसकी कीमत जो है काफ़ी किफ़ायती होगी। 8 से 16 GB की उसके अंदर रैम हो सकती है, काफ़ी बढ़िया। या फिर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ तक का जो उसके अंदर प्रोसेसर हो सकता है और काफ़ी मतलब फुल HD या फिर फुल HD प्लस वो दे सकता है। ये इतनी कम प्राइस के अंदर ये क्यों निकाल रहा है? लगभग मतलब 128 और 256 की इसमें रोम हो सकती है। बैटरी बैकअप भी ठीक होगा। कीमत लगभग इसकी 1 लाख रुपए के आसपास होगी। मतलब इतनी प्राइस के अंदर इतनी बढ़िया है कि एयर बुक या फिर जो भी आप समझें निकल के आती है तो एक अलग ही यहाँ पर बात हो जाती है। लेकिन जब इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन यहाँ पर निकल के आती है तो और हम आगे न्यूज़ में बात करेंगे। मतलब इसे इतना सस्ता एप्पल ने क्यों दे दिया? क्योंकि 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख तक के इसके होते हैं एयर वाले पैड से या फिर बुक से जो भी हैं। इतना सस्ता कैसे बना दिया? क्या इसमें मतलब इस प्रकार का मटेरियल यहाँ पर डाल दिया है कि इतना ये सस्ता हो गया? नेक्स्ट अपडेट में हम इसकी बात फिर से यहाँ पर कर लेंगे। आपके लिए एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट अपडेट है अमेजोन की तरफ से, जो कि अच्छी खबर है। अमेजोन जो है अब आप जो है कोई मोबाइल मंगवाते हैं या फिर कोई और प्रोडक्ट मंगवाते हैं जो कि कॉस्टली होता है, जैसे कि एक मोबाइल आप मंगवाते हैं
कोई भी कंपनी का, उसके अंदर जब आप बॉक्स अनबॉक्स करते हैं तो काफ़ी सारे वीडियो मैंने भी देखे और आपको भी मतलब पता है इस बारे में। बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर जो है साबुन वगैरह कुछ निकलता है, कुछ पत्थर ईंट वगैरह कुछ मतलब कुछ टुकड़े कंकर वगैरह निकलते हैं, उसी के अनुसार वेट करके उन चीज़ों को वहाँ पर डाल दिया जाता है। अमेजोन ने एक अच्छा काम यहाँ पर ये कर दिया, अगर आप कोई भी चीज़ अब परचेज करेंगे तब आपको जो है पैकिंग से लेकर लास्ट की पैकिंग तक, मतलब अंदर से लेकर चार्जर वार्जर जो भी है उसके अंदर, मतलब कुछ भी है डब्बे के अंदर, सभी की फोटो के साथ जो है एक एक की यहाँ पर पैकिंग की फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगी। इस प्रकार से अमेजोन ने बोला है। तो लगभग मेरे हिसाब से 50% जो है कुछ ठीक हो सकता है, बाकी नहीं होने वाला, क्योंकि फोटोज हैं, एक बार फोटो निकाल के भी तो मतलब प्रोडक्ट चेंज किया जा सकता है। तो इसके हिसाब से अमेजोन का ये जो आइडिया फ्लॉप हो गया है मेरे हिसाब से। अब आप कमेंट करके नीचे मुझे बताएं आपके हिसाब से फ्लॉप है या सही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो स्मार्टफोन डाटा जो है काफ़ी कुछ यहाँ पर होते हैं हमारे लिए, काफ़ी कुछ हम मतलब अपनी सेल्फी फोटोज हमारी यादें जो हैं मोबाइल के अंदर रखते हैं, और काफ़ी बार जो है वो डैमेज हो जाती हैं किसी कारण, मोबाइल या फिर स्मार्टफोन जो है पानी में गिर जाता है, टूट जाता है, जो भी है ख़राब हो जाता है, तो उसके चलते जो है हमारे डेटाज उसके अंदर ही डैमेज हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। काफ़ी मतलब वो भी एक इस प्रकार का हारसमेंट वाला टाइम हो जाता है, उस समय हम मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, मतलब दिमाग की संतुलन जो है हमारा थोड़ा सा यहाँ पर बिगड़ जाता है। तो एक शोध करने के बाद ये पता चला है कि इस प्रकार का भी मतलब सिस्टम होता है। अगर हमारे डेटाज मोबाइल के कोई हमारी फेवरेट फोटोज़ वगैरह होती हैं, काफ़ी सारे हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं, और भी काफ़ी कुछ उसमें होता है जो कि हम मोबाइल में सहेज कर रखते हैं, लेकिन कभी अगर स्मार्टफोन ख़राब हो जाता है तो पीछे की ड्राइव जो है जिसमें हम मतलब सेव करते हैं कुछ डेटाज, वो भी उस समय काम यहाँ पर नहीं देती है। तो उसके चलते यहाँ पर सॉल्यूशन ये है कि अपने डेटाज को एक अलग ड्राइव के अंदर रखें, जो कि आप अपने घर पर रख सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव या फिर CD बना सकते हैं, DVD बना सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होगा उसमें डाल सकते हैं, का अपने कंप्यूटर में रखें या फिर एक दूसरा मोबाइल है उसमें भी रखें, और सब कुछ जो है ऑनलाइन रखें, और बार बार जो है 15 दिन 20 दिन महीने भर से चेक करते रहें कि आपके डेटा जो है सेव या नहीं है, जो भी है आप चेक कर लें। दोस्तों अगली अपडेट निकल के आ रही है Huawei की तरफ से। Huawei के आने वाले अपकमिंग मतलब P20 Lite स्मार्टफोन के पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े हुए हैं, मतलब सभी को ये मोबाइल चाहिए। अब इसमें ऐसा क्या है ये तो अभी तक भी नहीं पता, लेकिन ये फोटोज़ जो है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये निकल के आई हैं। इन फोटोज से लगता है कि ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी मतलब महान होने वाला है। अब की बार अभी Asus Zenfone 5 निकला था, वो भी एक काफ़ी मतलब किफ़ायती, मतलब आप मोबाइल से बोल सकते हैं काफ़ी मज़ेदार था, उसके अंदर काफ़ी कुछ दे दिया था, और उसकी जो प्राइस है वो भी बजट में थी, काफ़ी बढ़िया था। उसी के हिसाब से अगर Huawei का P20 Lite निकल के आता है तो शायद हो सकता है कि और स्मार्टफोन जो कि मार्केट में छा जाए, क्योंकि आजकल Huawei जो है कुछ अलग करने की सोच रहा है, अपने आप को कुछ आगे बढ़ाने की सोच रहा है, काफ़ी कुछ कर रहा है, और स्मार्टफोन भी Huawei के काफ़ी अच्छे आजकल होने लगे हैं। इनके अंदर क्वालकॉम के भी CPU मिलते हैं, Huawei के खुद के CPU हैं वो भी इसमें मिलते हैं, जो कि हाई सिलिकॉन हैं, और दूसरे और भी MTK हैं, स्पेक्ट्रम हैं, काफ़ी सारे अलग अलग CPUs के हिसाब से बजट में भी फ़ोन निकालता है, और थोड़े से महंगे क्वालिटी के मतलब काफ़ी एडवांस डिस्प्ले के साथ काफ़ी एडवांस मतलब बैटरी बैकअप भी देता है, और फास्ट चार्जिंग की भी समस्या आजकल Huawei में नहीं है, मतलब हो जाता है ठीक ठाक चार्जिंग स्पीड भी हमें चाहिए होती है। सबसे मोस्टली अगर मेरे हिसाब से मान के चले तो मोबाइल के अंदर क्या होना चाहिए सबसे मोस्टली, मतलब आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि आपके हिसाब से सबसे मोस्टली क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि बैटरी जो है मोबाइल की लगभग 2 डेज चलनी चाहिए, मतलब आज सुबह हम चार्जर से मोबाइल को अनप्लग कर देते हैं तो लगभग हमें दूसरे दिन शाम तक आराम से बैटरी बैकअप चाहिए, मतलब इतना तो चाहिए, या फिर हम चाहें तो शाम को फिर से चार्ज लगा सकते हैं। और नंबर 2 मुझे लगता है कि मोबाइल जो है लगभग 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाना चाहिए। अभी तक तो ऐसा मुमकिन हुआ नहीं है, काफ़ी सारी कंपनीज जो है इस प्रकार का दावा भी कर रही हैं कि इस प्रकार से मतलब हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ इस प्रकार से। फास्ट चार्जिंग वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन फुल चार्ज नहीं होता है, तो उसके चलते जो है काफ़ी मतलब अभी समय लगेगा। 2-3 साल बाद ऐसे मोबाइल भी आएंगे जो कि 30 मिनट 40 मिनट के अंदर जो है फुल चार्ज हो जाएंगे, और उसके बाद जो है लगभग 2030 आते आते मतलब जैसे कि पीछे की चीज़ें हम देखते उसके हिसाब से हमें आगे का आइडिया लगा लेना पड़ता है। उसी के हिसाब से मतलब 20 मिनट 15 मिनट या फिर 10 मिनट में भी चार्ज हो जाएंगे 2030 तक। काफ़ी एडवांस जो है कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अभी कल मैंने अपडेट में बताया था कि कार्स के लिए कि ऐसा कैपेसिटर यहाँ पर बनाया जा रहा है जो कि कार को 8-10 मिनट में चार्ज कर दे इतनी जल्दी, क्योंकि पेट्रोल पंप पे वो इलेक्ट्रिक कार है, वो पेट्रोल पंप पे तो जाएगी नहीं, वहाँ पर पेट्रोल डलवाने की पेट्रोल डलवाया और चल दिए। इस प्रकार से जो है मतलब कार में भी हाई स्पीड चार्जिंग होनी चाहिए, मतलब प्लग किया और चार्ज हो गई और चलो
तो काफ़ी जो है टाइम हमारा सेव हो जाता है। आशा करता हूँ काफ़ी कुछ जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिल गई होंगी। लेटेस्ट अपडेट से हो गई होगी आप भी अपडेट। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ऐसी वीडियो रोज देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे जोर से और शेयर करते अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें पता चले हम भी आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो उनसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।